बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। इसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया कि FIA, एंटी करप्शन नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। बुशरा बीबी का बानी PTI से मुलाकात का इम्कान, कुछ देर बाद अडियाला जेल के लिए रवाना होंगी। बुशरा बीबी बानी PTI से कई अहम सवालात पर गुफ्तगू भी करेंगी। पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत के बाद बुशरा बीबी किसी भी सूबे में जा सकती हैं। बुशरा बीबी की कल 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान है। दीगर आला सऊदी हुकाम के साथ अहम 2 तरफ़ा बातचीत भी मुतवक्के है। अफ्रीकन इक़्तिसादी और तज़वीराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे, जबकि अफ्रीकन इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म COP 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। PIA की निजकारी होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। 31 अक्टूबर को बिडिंग से मुताल्लिक निजकारी कमीशन आज गौर करेगा। सिर्फ एक निजी कंपनी कंसोर्शियम ने पेश की रकम जमा कराई। निजकारी कमीशन की इजाज़त के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर वफाकी काबीना मंजूरी देगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुद्दसिर अली राना से। मुद्दसिर, बड़ा फैसला आज मुतवक्के है, क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी 31 अक्टूबर को हो सकेगी या नहीं, निजकारी कमीशन बोर्ड आज फाइनल उसकी मंजूरी देगा। क्योंकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो 6 कंपनियां थी जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी किया था, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की जानिब से जो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम है उनकी जानिब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं। जो बाकी 5 कंपनियां हैं जिसमें एयर ब्लू, आरिफ हबीब लिमिटेड कॉरपोरेशन और जो दीगर कंपनियां हैं उनकी जानिब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ताहाल नहीं जमा करवाए जा सके। अज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आज 11 बजे के करीब तकरीबन निजकारी बोर्ड इजलास होगा और जिसमें जो इस वक्त तक की बिडिंग्स आ चुकी हैं, अगर उनके लिए PIA की बिडिंग होगी या नहीं, इससे मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। अगर निजकारी कमीशन बोर्ड इजलास में PIA की निजकारी के लिए फैसला कर लिया जाता है तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का इजलास होगा और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के बाद वफाकी काबीना से 31 अक्टूबर को ही PIA की बिडिंग के लिए मंजूरी दी जाएगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अगर PIA की निजकारी के लिए बोर्ड और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन से मंजूरी दे दी जाती है तो उसके बाद वफाकी काबीना से रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी जाएगी और 31 अक्टूबर को PIA की बिडिंग हो सकेगी। ज़राए ये बता रहे हैं कि निजकारी कमीशन की जानिब से और PIA हुकाम की जानिब से निजी होटल में इस वक्त तक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, क्योंकि निजकारी कमीशन ये तवक्कुआत रख रही हैं कि आज भी जो बिडिंग कंपनियां जिन्होंने इजहार दिलचस्पी लिया था वो अपनी बिडिंग दे सकती हैं और उसके लिए एडवांस डिपॉजिट भी दे सकती हैं। लेकिन 11 बजे जो इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है आज निजकारी कमीशन बोर्ड का, उसमें PIA की निजकारी का हतमी फैसला किया जा सकेगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो 6 कंपनियां थी जिसमें एयर ब्लू शामिल है, आरिफ हबीब ग्रुप शामिल है और साथ में अशरफ डी बलोच ग्रुप शामिल है, इन तमाम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी के लिए अपनी बिडिंग जमा नहीं करवाई। बिडिंग सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की जानिब से जमा करवाई गई है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम है उनकी जानिब से ये बिडिंग जमा करवाई गई है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आज का भी वक्त दिया गया है जो इजहार दिलचस्पी रख रही हैं उन कंपनियों को कि बिडिंग जमा करवा सकते हैं। अगर आज शाम तक ये बिडिंग कंपनियों की जानिब से मजीद बिडिंग आ गई तो इसको मजीद ऐड ऑन कर लिया जाएगा। लेकिन अगर शाम तक बिडिंग आपका वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम की तरदीद कर दी। आज़म नज़ीर तार ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, 26वीं तरमीम हो गई, फिलहाल यही है, मजीद कयास आराइयाँ ना करें। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को उसके नताइज भी मिलेंगे। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिलहाल यही है, क्या सराइयाँ ना करें
अल्लाह के इस पे अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है। फिलहाल बिल जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर पेशरफ्त हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं, जबकि सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। आईनी बेंच का सरबरा आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला भी करेगा, जबकि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। मानसहरा में कलगान मोड़ के मकाम पर मुसाफिर बस उलट गई, 5 अफराद जमभग जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिरों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मकामी अफराद, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों ने जमभग और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे का शिकार बस गिलगित से रावलपिंडी आ रही थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। पोलिंग का अमल जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के पंडाल में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है। मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद जो मेंबरान हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जबकि सदर की नशिस्त पर अगर बात किया जाए तो मियाँ रऊफ़ और मुनीर अहमद में जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने में आया है। जबकि सुबह 8:30 से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बायोमेट्रिक के हवाले से ये पोलिंग होगी, जबकि पोलिंग जो है वो फ़ौरन ख़त्म होते ही 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी और 5:30 बजे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। जबकि जो पंडाल है उसमें सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं और पुलिस की जानिब से जो है वो सिर्फ वकला के अलावा किसी को भी जो है वो पंडाल में आने की इजाज़त नहीं है। जबकि मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद वकला जो है वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो लाहौर के हैं, जो कि 1414 वोटर्स हैं जो आज लाहौर से जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग जारी है। सिंध के 683 वकला कराची, हैदराबाद, सक्खर में वोट कास्ट करेंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं लियाकत राना से। लियाकत बताएगा, पोलिंग का अमल जारी है, क्या डिटेल्स हैं? देखें, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह शहर कायद कराची में भी सुबह 8:30 बजे सिंध बार कौंसिल की ज़ेर निगरानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की जो पोलिंग स्टार्ट हुई। अब तक तकरीबन 100 के करीब जो वोटर्स हैं, वकला हैं, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। कराची में 514 वोटर हैं, जबकि अब तक जो वोट कास्ट हुए उनमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील ने भी वोट कास्ट किया है। सिंध में मजमूई तौर पर 683 वोट हैं और 3 पोलिंग बूथ कराची, हैदराबाद और सक्खर बनाए गए हैं। सिंध से नायब सदर की एक नशिस्त है जिस पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के मोहम्मद नदीम कुरैशी, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तो खुशहाल खान अवांत मुकाबले पर हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक नशिस्त है उस पर आमिर जमील विर्क प्रोफेशनल ग्रुप के हैं, अहमद अली दीवाल इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं, नवीदुल हक डार प्रोफेशनल ग्रुप के हैं, रिजवाना जबीन सिद्दीकी इंडिपेंडेंट ग्रुप के ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये की जा रही है कि यहाँ दोनों प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।